श्यामपुर गांव का एक धनी किसान रमेश अपने घर के आंगन में चिंतित होकर टहल रहा है। आज उसके घर में बच्चा आने वाला है। रमेश की आंखों में नींद नहीं है। उसका दिल बार बार धड़क रहा है। हे माँ, आज थोड़ी कृपा करो माँ, मुझे एक बेटा ही देना। इस विशाल धान के खेत, गायों से भरे तबेले की देखभाल कौन करेगा माँ? बेटा ना हुआ तो मेरे वंश का चिराग जलाने, आखिरी समय में मुखाग्नि देने के लिए एक लड़के का होना बहुत जरूरी है माँ। तुम मुझे निराश मत करना। तभी प्रसूति गृह डिलीवरी रूम से नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। रमेश ठिठक कर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद कमरे से गांव की पुरानी दाई माँ बाहर आईं। क्या हुआ दाई माँ? इतनी देर क्यों कर रही हो? मेरा बेटा हुआ है ना? मेरे वंश का चिराग जलाने के लिए बेटा ही आया है ना? नहीं रमेश बेटा, नहीं। तुम्हारे घर को रोशन करने के लिए एक प्यारी सी लक्ष्मी जैसी बेटी आई है। बिल्कुल देवी की मूरत, सुमित्रा जैसा शांत चेहरा। इतनी सुंदर बच्ची मैंने जीवन में कभी नहीं देखी रमेश। जाओ, एक बार उसका चेहरा देख आओ, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। बेटी, ये तुमने क्या अनर्थ की बात कह दी दाई माँ? बेटी का मैं क्या करूंगा? ये कैसी मनहूस बात कर रही हो तुम? घर में साक्षात माँ लक्ष्मी आई हैं और तुम ऐसे मुंह फुलाए बैठे हो। क्या बेटी कोई फेंकने वाली चीज है? तुम चुप रहो दाई माँ। बेटी तो पराया धन होती है, कल शादी करके ससुराल चली जाएगी। मेरी ये जमीन जायदाद, इतना बड़ा खेत, सब अनाथ हो जाएगा। मेरे कंधे पर एक बोझ आकर गिर पड़ा। नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है दाई माँ। बेटी के जन्म की खबर सुनकर रमेश जरा भी खुश नहीं हुआ। गुस्से और झुंझलाहट में उसने उस दिन प्रसूति गृह की ओर कदम तक नहीं बढ़ाया। अपनी ही जन्मी बेटी का चेहरा एक बार अच्छे से देखने की इच्छा भी उसे नहीं हुई। दूसरी तरफ टिमटिमाते दिए की रोशनी में अपनी नन्ही सी बच्ची को सीने से लगाए सुमित्रा आंसू बहा रही थी। वो अपने पति के गुस्से के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। तेरे पिता तो तुझे एक बार देखने भी नहीं आए रे मेरी बच्ची। वो तो एक बेटा चाहते थे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज से मैंने तेरा नाम रखा तारा। भगवान, बस मुझे तुझे एक अच्छा इंसान बनाने की शक्ति दे माँ। सुमित्रा के आंसुओं से नन्ही तारा के गाल भीग गए। जन्म के पहले ही दिन से पिता के प्यार और दुलार से पूरी तरह वंचित होकर इस दुनिया में नन्ही तारा ने अपना सफर शुरू किया। उधर रमेश के मन में एक बेटा पाने की जिद और भी गहरी हो गई। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। नन्ही तारा अब 5 साल की हो गई है, लेकिन सुमित्रा की गोद में कोई और संतान नहीं आई। रमेश बेटे की आस में दिन ब दिन लगभग पागल होता जा रहा था। और कितने दिन मैं उस लड़की का मुंह देखकर दिन गुजारूंगा? पूरे 5 साल बीत गए, तेरी गोद में एक बेटा नहीं आया सुमित्रा। मेरी इस गृहस्थी का बोझ अब कौन उठाएगा? जी ऐसा मत कहिए। हमारी तारा तो बिल्कुल माँ लक्ष्मी जैसी है। उसी को हम बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा करेंगे। चुप रह तू। क्या लड़की कभी लड़का बन सकती है? गांव के लोग तो हाट बाजार में मुझे बांझ औरत का पति कहकर ताने मारते हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आखिरकार गांव के मुखिया के कहने पर रमेश ने कांता नाम की एक कम उम्र की औरत से दूसरी शादी कर ली। नई बहू के घर आते ही सुमित्रा की किस्मत पूरी तरह से फूट गई। इस विशाल धान के खेत, इतने बड़े मिट्टी के घर, इन सब की मालकिन अब से सिर्फ मैं हूँ। उस सौतन और उसकी मनहूस बेटी को जैसे भी हो इस घर से बाहर निकालना होगा, वरना मेरी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। कांता की आंखों में शांत स्वभाव वाली सुमित्रा और नन्ही तारा हमेशा खटकने लगी। रमेश का दिल जीतकर कांता दिन भर सुमित्रा से नौकरानी की तरह काम करवाने लगी। क्यों हो बड़ी दीदी, दोपहर हो गई है, अभी तक तुमने गौशाला साफ नहीं की? नवाब की बेटी की तरह बैठी रहोगी तो मेरे घर में दोनों वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, बता दे रही हूँ। बस ये छोटे बर्तन मांज कर मैं गौशाला ही जा रही हूँ। चूल्हे पर चावल चढ़ा हुआ है। तारा को बहुत तेज भूख लगी है ना, इसलिए सोचा। भूख लगी है तो मैं क्या करूं?
बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना तो सबको आता है। पहले आंगन में झाड़ू लगाओ, गाय को चारा दो, उसके बाद माँ बेटी को खाना मिलेगा। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ। कल रात से भी तो पेट में कुछ नहीं गया। बाप रे, लड़की की बातें तो सुनो। जैसी माँ वैसी उसकी मनहूस बेटी। जो कह रही हूँ चुपचाप वही करो, वरना आज रात भी माँ बेटी को भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। रमेश अपनी आंखों के सामने सुमित्रा पर हो रहे इस अत्याचार को देखकर भी चू तक नहीं करता था। नई बहू की सुंदरता और बेटे की आस में वो बिल्कुल अंधा हो गया था, और सुमित्रा अपनी लाडली बेटी के चेहरे की तरफ देखकर खामोशी से आंसू बहाते हुए दिन काटने लगी। एक दिन भरी दोपहर में कांता ने एक घिनौनी चाल चली। सुमित्रा और नन्ही तारा तब काम कर रही थी। कांता ने चुपके से कमरे में घुसकर अपना भारी सोने का हार सुमित्रा के पुराने कपड़ों के बक्से में छिपा दिया। आज ऐसी चाल चलूंगी कि वो खुद अपने हाथों से इन बलाओं को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद बाहर आंगन में आकर कांता ने इतनी जोर से चिल्लाना शुरू किया मानो सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। हाय, मेरा तो सर्वनाश हो गया। मेरा सोने का भारी हार चोरी हो गया। कौन कहाँ है? क्या हुआ छोटी बहू, इतना सिर पर आसमान क्यों उठा रखा है? भरी दोपहर में कैसा हार चोरी हो गया? और मत पूछिए जी, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हारी उस पहली पत्नी और उसकी चोर बेटी को मेरे बक्से से हार लेकर भागते हुए। मेरी सारी कमाई लूट ली इन्होंने। ये तुम क्या कह रही हो छोटी? मैं तो सुबह से गौशाला में गाय का गोबर उठा रही हूँ। मैं तुम्हारे कमरे में कब गई? बाप रे, चोरी करके ऊपर से साध्वी बन रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उस मनहूस लड़की से हार चोरी करवाकर तुमने अपने उस पुराने टूटे बक्से में छिपा रखा है। नहीं जी, विश्वास कीजिए, हमने चोरी नहीं की है। छोटी बहू बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही है। हम गरीब हो सकते हैं, फटे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन चोर नहीं है जी। पिताजी, मैं और माँ तो गौशाला में ही थे। हम छोटी माँ के कमरे में बिल्कुल नहीं गए पिताजी। चुप रहो तुम सब। चोर के मुंह में इतनी बड़ी बड़ी बातें। मैं अपने हाथों से तुम्हारा वो बक्सा खोजूंगा। अगर हार मिला तो आज ही तुम्हें मजा चखाऊंगा। रमेश गुस्से में आग बबूला होकर सुमित्रा के कमरे में घुसा। टूटा हुआ लकड़ी का बक्सा खोलकर सारे फटे कपड़े और रजाई आंगन में फेंकते ही खनखन करता हुआ कांता का वो भारी सोने का हार बाहर आ गिरा। ये रहा हार। ये रहा तेरी चोरी का सबूत। तू इतनी बड़ी डाकू है, ये तो मैं जानता ही नहीं था। हे भगवान, ये किस परीक्षा में डाल दिया मुझे? मेरे बक्से में ये हार कौन रख गया जी? अब तो मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। चोरी के इल्जाम से सुमित्रा के सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा, और कांता अपनी जीत देखकर मुस्कुराने लगी। बक्से के अंदर से सोने का हार निकलते ही रमेश के गुस्से का बांध टूट गया। इधर तेज चिलचिलाती दोपहर, सिर के ऊपर सूरज जैसे आग बरसा रहा था। कड़कती धूप चारों ओर थी। आंगन के बीचों बीच खड़ी सुमित्रा उस समय डर से थर-थर कांप रही थी। चुप कर चोर कहीं की। बक्से में हार मिला है और ऊपर से जुबान लड़ा रही है। बेटे को तो जन्म दे नहीं सकी, उल्टे अपनी बेटी को चोरी करना सिखाया है। यही शिक्षा दी है तूने। निकल जा मेरे घर से। मुझे और मेरी बेटी को मत निकालिए। हम इस चिलचिलाती दोपहर में कहाँ जाएंगे? जी, तुम और देर मत करो। आज ही इन बलाओं को धक्के मारकर बाहर निकालो, वरना ये कल हमारे घर के चावल दाल भी चोरी करके भाग जाएंगी। तुम जैसे चोरों को मैं एक वक्त का भी अन्न नहीं दूंगा। इस घर में तुम्हारी अब एक पल के लिए भी जगह नहीं है। हे माँ, तुम ही इसका न्याय करना माँ। बिना किसी गलती के आज मुझे और मेरी इस छोटी सी बच्ची को इतनी तेज धूप में सड़क पर बैठना पड़ रहा है। जाओ जाओ, अब सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर चोरी की विद्या दिखाना। मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, वरना मैं झाड़ू मारकर बाहर निकालूंगी। अभी मेरे घर से निकल जाओ तुम लोग। आज के बाद तुम्हारा मनहूस मुंह मुझे दिखाई ना दे। निकल जाओ कह रहा हूं। चल माँ तारा,
जिस घर में एक बाप अपनी सगी बेटी और पत्नी को चोर का इल्जाम देकर निकाल दे, उस घर में अब एक पल भी नहीं रहूंगी। भगवान एक दिन सच का न्याय जरूर करेंगे। रमेश ने सुमित्रा की एक बात न सुनी। सुमित्रा अपनी छोटी बेटी तारा को लेकर रोते हुए भरी दोपहर की उस चिलचिलाती धूप में बहुत थकावट के साथ उस घर से हमेशा के लिए निकल गई। तेज धूप और गर्मी में पसीने से पूरी तरह तरबतर होकर सुमित्रा और नन्ही तारा चलने लगी। चलते चलते वे सुमित्रा के मायके के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। अपने सगे भाई के अलावा इस दुनिया में उनका और कोई नहीं था। भैया, ओ भैया। अरे सुमित्रा, तू तेरी ये हालत कैसे हो गई रे बहन? इस भरी दोपहर में मैं और मेरी छोटी सी बच्ची बिल्कुल बेसहारा होकर आ गए हैं भैया। तारा के पिता ने हमें धक्के मारकर निकाल दिया है भैया। छोटी बहू के भारी सोने के हार की चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर हमें सड़क पर ला खड़ा किया है। कुछ दिन हमें अपने घर में रहने दोगे भैया? कोई थोड़ी सी व्यवस्था होते ही हम चले जाएंगे। ओ माँ, क्या कह रही है ननद जी? अपने पति ने निकाल दिया तो क्या भरी दोपहर में आकर हमारे सिर पर बैठ जाएगी? हमारी खुद की ही गरीबी की हालत है। नमक के साथ रोटी मुश्किल से जुटती है, उस पर से चोरी का इल्जाम लेकर आई हो। ऐसी बातें मत कहो भाभी। मैं तुम्हारे घर की किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। तुम्हारे खाने में भी हिस्सा नहीं मांगूंगी। बस आंगन के एक कोने में पड़ी रहूंगी। धूप लगकर तारा का चेहरा बिल्कुल सूख गया है। ये नाटक देखकर तो मेरी जान ही निकल रही है। कल गांव वालों को पता चला तो हमारा भी हुक्का पानी बंद कर देंगे। जी, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन की उस चोरी की सजा में कल गांव के मुखिया हमें भी घर से बेघर कर दें? लेकिन भाग्यवान, वो तो मेरी अपनी बहन है। इस तेज धूप में उसे निकाल देना क्या सही होगा? कुछ दिन की बात है, एक कोने में पड़ी रहेगी। तुम बिल्कुल चुप रहो, मैंने कह दिया। तुम्हारी कमाई से तो वैसे ही चूल्हे में चावल नहीं चढ़ता। मैं किसी भी कीमत पर इस मुसीबत को घर में नहीं रखूंगी। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। चल माँ तारा, जिस भाई के घर में अपनी बहन के आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, वहां अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। सगा भाई जहां मुंह फेर ले, वहां अब किसके आगे हाथ फैलाए रे? भाभी की क्रूर बातों और अपने भाई की इस चुप्पी से सुमित्रा का दिल पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। सीने में बहुत सारा दर्द और आंखों में आंसू लिए सुमित्रा फिर से उसी तेज धूप के बीच अपनी बेटी को लेकर अनजान रास्ते की ओर निकल पड़ी। सीने में बहुत सारा दर्द और आंखों में आंसू लिए सुमित्रा फिर से उसी तेज धूप के बीच अपनी बेटी को लेकर अनजान रास्ते की ओर निकल पड़ी। दिन का उजाला रहते ही वो अपनी छोटी बेटी तारा को लेकर चलते चलते सीधे एक घने जंगल में पहुंच गई। चारों ओर सिर्फ बड़े बड़े जंगली पेड़ और घनी झाड़ियां थीं। माँ, हम कहाँ रहेंगे? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और अंदर से कैसी अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। डर मत माँ, भगवान हमारे साथ हैं। अपने लोग जब मुंह फेर लेते हैं तो ये मिट्टी की दुनिया और जंगल के पेड़ पौधे ही तो गरीबों के असली अपने होते हैं रे माँ। लेकिन माँ, हमारे पास तो सिर छुपाने की भी कोई जगह नहीं है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ। तू बिल्कुल चिंता मत कर तारा, मैं तेरे लिए जंगल से फल ला दूंगी मेरी बच्ची। वो देख, कितनी सूखी लकड़ियां और केले के पत्ते पड़े हैं। चल, हम दोनों मिलकर जंगल से लकड़ी और पत्ते इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। हमारा एक अपना घर होगा। हाँ रे माँ, हमारा अपना घर होगा, जहाँ से कोई हमें धक्के मारकर बाहर नहीं निकालेगा। मैं जंगल के फल मूल तोड़कर लाऊंगी, वही खाकर हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे माँ। माँ और बेटी ने मिलकर दिन भर कमर तोड़ मेहनत की। जंगल से सूखी लकड़ी, बांस की खपच्चियां और बड़े बड़े केले के पत्ते इकट्ठा करके उन्होंने जंगल के एक किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। माँ, देखो देखो, हमारा घर कितना सुंदर बना है ना। यहाँ हम बहुत शांति से रहेंगे माँ। पेट की भूख को शांत करके जंगल के फलमूल खाकर और झरने का पानी पीकर माँ और बेटी ने उस घने जंगल में एक नई गृहस्थी शुरू की। दुख भरा ही सही, लेकिन यही उनका अपना एक शांति का ठिकाना था। जंगल के बीच छोटी सी झोपड़ी बनाकर
माँ बेटी के कुछ दिन बीत गए, लेकिन सिर्फ जंगल के फलमूल और झरने का पानी खाकर शरीर कितने दिन टिकता। एक दिन दोपहर में झोपड़ी के अंदर बैठकर छोटी तारा ने अपनी माँ के चेहरे की ओर देखकर बहुत ही करुण स्वर में कहा, सिर्फ ये जंगल के फल खाकर हम और कितने दिन रहेंगे माँ? मेरे पेट में रोज बहुत जलन होती है। मेरा थोड़ा सा गरम चावल खाने का मन कर रहा है माँ। हाँ रे माँ, तू ठीक ही कह रही है। सिर्फ ये जंगल के फल खाकर क्या इंसानों की जान बचती है? कल रात तो मुझे भूख के मारे नींद ही नहीं आ रही थी माँ। कितने दिन हो गए हमने दाल चावल खाए। बस कुछ दिन और कष्ट कर ले तारा माँ, कोई न कोई व्यवस्था तो हमें करनी ही पड़ेगी। क्या व्यवस्था करोगी माँ? हमारे पास तो कोई पैसे नहीं हैं, तो चावल दाल कहाँ से आएगा? मैं सोच रही हूँ कि कल सुबह से जंगल की सूखी लकड़ियां काटकर गट्ठर बनाऊंगी। फिर लकड़ियों के उस गट्ठर को लेकर दूर गांव के बाजार में बेच आऊंगी। लेकिन जंगल से बाजार का रास्ता तो बहुत दूर है माँ, और लकड़ियों का गट्ठर बहुत भारी होता है। क्या तुम उठा पाओगी माँ? तुम्हारी कमर में तो बहुत दर्द होगा। गरीबों के कमर का दर्द कैसा रे पगली? उन लकड़ियों को बेचकर हम जो पैसे लाएंगे उससे चावल दाल खरीदेंगे। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं जरूर तेरे मुंह में 2 निवाले अन्न के डालूंगी। तो मैं भी कल से तुम्हारे साथ जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां बीनूंगी माँ। नहीं रे माँ, जंगल बहुत भयानक है। चारों ओर कांटों की झाड़ियां और जंगली जानवर हैं। तू इस छोटे से घर में ही संभल कर रहना। नहीं माँ, मैं घर में अकेले रहने से बहुत डरूंगी। इसके अलावा मैं तो सिर्फ पेड़ों की सूखी टहनियां ही उठाऊंगी, तो तुम्हारी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी माँ, जरा भी दूर नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा अच्छा, तू मेरे साथ ही चलना, लेकिन जंगल में मेरी आंखों से ओझल मत होना। बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अगले दिन सुबह से ही सुमित्रा जंगल की सूखी लकड़ियां काटने लगी। छोटी तारा ने भी माँ के साथ लकड़ियां बीनने में हाथ बटाया। माँ और बेटी ने मिलकर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर बाजार में बेचा और चावल दाल खरीद लाईं। बहुत दिनों बाद टूटे चूल्हे पर चावल की हांडी चढ़ी। इसी तरह लकड़ियां काटकर माँ बेटी की गृहस्थी चलने लगी। देखते ही देखते जंगल के बीच कई साल बीत गए। छोटी तारा अब थोड़ी बड़ी हो गई है। एक दिन बहुत सुबह सूरज उगने से पहले तारा जंगल के अंदर सूखी लकड़ियां बीनने निकली थी। चारों ओर अनजान पक्षियों की आवाजें और ओस से भीगे पत्ते थे। आज बहुत ओस गिरी है। ये गीली लकड़ियां चूल्हे में तो जलना ही नहीं चाहेंगी। जाती हूँ, उस बड़े से सेमल के पेड़ के नीचे देखती हूँ। वहाँ शायद अच्छी सूखी टहनियां मिल जाएं। ये लकड़ियां लेकर चलती हूँ। माँ जल्दी चूल्हा जलाएगी। अचानक एक अजीब सी फड़फड़ाहट की आवाज सुनकर तारा के कान खड़े हो गए। आवाज थोड़ी दूर पर एक घनी कांटों की झाड़ी की तरफ से आ रही थी। ओ माँ, कैसी आवाज है ये? उस कांटों की झाड़ी के अंदर कौन ऐसे पंख फड़फड़ा रहा है? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? तारा डरते हुए भी अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई और दबे पांव झाड़ी के पास आगे बढ़ी। झांक कर उसने देखा कि एक बड़ी जंगली कांटों की झाड़ी के बीच एक काला कौवा बुरी तरह फंस गया है और पंख फड़फड़ा रहा है। बेचारे कौवे, तू इन बड़े कांटों के अंदर कैसे घुस गया रे? तेरे तो दोनों पंख बिल्कुल कांटों में उलझ गए हैं। कौवा दर्द से तड़प रहा था और तारा की ओर दयनीय आंखों से देख रहा था। तारा का मन बिल्कुल रो पड़ा। उसने अपनी कोई परवाह नहीं की। तू बिल्कुल मत डर कौवे, मैं तुझे जरूर बाहर निकालूंगी। तू थोड़ा शांत हो जा, ज्यादा मत फड़फड़ा, वरना कांटे और ज्यादा चुभ जाएंगे। रुक, मैं तुझे अभी निकालती हूँ। अपनी जान और हाथों की परवाह किए बिना तारा दोनों हाथों से उन मजबूत जंगली कांटों को दोनों तरफ खींचने लगी। उफ, कांटा कितनी जोर से चुभ गया। बहुत जलन हो रही है। लेकिन तुझे तो मुझसे भी ज्यादा दर्द हो रहा होगा। थोड़ा सब्र कर। ये देख, मैंने टहनी को हटा दिया है। ले, अब बाहर आ जा। तारा ने बहुत सावधानी से कांटे हटाकर कौवे को आजाद कर दिया। कौवा कांटों से आजाद होकर जैसे ही जमीन पर गिरा, एक अद्भुत घटना घटी।
चारों ओर अचानक रोशनी फैल गई। एक तेज जादुई सुनहरी रोशनी की चमक से तारा की आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा कि वो कौवा अब वहां नहीं है। उसकी जगह एक बेहद खूबसूरत परी खड़ी है। ओ माँ, ये क्या चमत्कार! तुम कौन हो दीदी? वो कौवा कहाँ गया? डर मत बच्ची, मैं ही वो कौवा हूँ जिसे तूने अभी अभी जंगली कांटों से बचाया है। मैं एक परी हूँ। तुम परी हो, लेकिन तुम ऐसे काले कौवे का रूप लेकर इन घनी कांटों की झाड़ी के अंदर क्यों फंसी थीं? बहुत धन्यवाद बच्ची। एक मायावी राक्षस के भयानक शाप के कारण मैं इस घने जंगल में कौवा बनकर फंसी थी। उसने कहा था कि कोई निष्पाप इंसान अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से मुझे बचाएगा, तभी मुझे इस शाप से मुक्ति मिलेगी। तूने आज मुझे बचाया है। बोल, तुझे क्या वरदान चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए परी दीदी। मैं और मेरी माँ इस जंगल में लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचते हैं और उसी पैसे से हमारा घर चलता है। हम यहाँ बहुत अच्छे से हैं। बस मेरी माँ बहुत कष्ट करती है। दिन रात कमर तोड़ मेहनत करके वो मेरे मुंह में निवाला डालती है और मुझे सीने से लगा कर रखती है। तुम मेरी माँ के सारे कष्ट दूर कर दो। तेरी इस निस्वार्थ दया से मैं बहुत प्रसन्न हुई रे। तूने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए मैं तुझे इस जंगल का एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। इस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ सूरज की रोशनी मायावी रूप ले लेती है, वहाँ एक संजीवनी झरना बह रहा है और ठीक उसके बगल में एक प्राचीन अमृत संजीवनी पेड़ है। उस पेड़ पर गहरे लाल रंग के चमकीले फल लगते हैं। उस जादुई पेड़ का फल और झरने का पानी एक साथ अगर किसी को खिलाया जाए तो उसकी कोई भी गंभीर बीमारी पल भर में ठीक हो जाती है। तू इस फल और पानी से गरीब दुखियों और बीमार लोगों की सेवा करना। इतना कहकर रोशनी की एक चमक के साथ परी हवा में गायब हो गई। तारा परी की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुई और वो फिर से लकड़ियां बीनने लगी। जादुई फल और पानी का पता चलने के बाद देखते ही देखते कई साल बीत गए। तारा एक दिन सुबह जंगल में लकड़ियां बीनने गई थी। उसी रास्ते से राजा के मंत्री जी गुजर रहे थे। वे एक खास जड़ी बूटी ढूंढने इस घने जंगल में आए थे। मंत्री जी, आप और कितना चलेंगे? आपको तो बहुत पसीना आ रहा है। महाराज के लिए वो जड़ी बूटी मुझे ढूंढनी ही होगी, लेकिन अचानक मेरा शरीर ऐसे क्यों कांप रहा है? सीने के अंदर कुछ बहुत जोर से चुभ रहा है रे। ये कहते कहते ही मंत्री जी अचानक सीने में तेज दर्द के साथ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सिपाही डर के मारे घबरा गया। अरे बाप रे, मंत्री जी को ये क्या हो गया? कोई कहाँ हो? थोड़ी मदद करो, इन्हें तो होश ही नहीं है। तारा पास ही लकड़ियां बीन रही थी। सिपाही की ये चीख सुनकर वो दौड़कर वहां पहुंच गई। क्या हुआ इन्हें? कौन है आप लोग? ये इस तरह जमीन पर क्यों पड़े हैं? अरे बेटी, ये हमारे राज्य के मंत्री जी हैं। क्या तुम किसी को बुलाकर ला सकती हो? इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। मंत्री जी, राजमहल छोड़कर आप लोग इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? एक खास जड़ी बूटी की तलाश में हम इस घने जंगल में आए थे बेटी, लेकिन इनका तो चेहरा बिल्कुल पीला पड़ता जा रहा है। आंखें उल्टी हो रही हैं। अचानक सीने में तेज दर्द के साथ ये बेहोश हो गए। इनकी सांस लगभग रुकने वाली है बेटी। क्या तुम आसपास के किसी वैद्य को जानती हो? वैद्य? इस घने जंगल में वैद्य कहाँ से मिलेगा? यहाँ तो सिर्फ मैं और मेरी माँ एक टूटी झोपड़ी में रहते हैं। आसपास तो कोई नहीं है। हे भगवान, तो मैं अब क्या करूंगा? मंत्री जी को सुरक्षित राजमहल नहीं ले जा पाया तो मैं राजा जी को जाकर क्या जवाब दूंगा? आप ऐसे रोइए मत, रुकिए, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। सोचने का और समय नहीं है बेटी। इनका शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ता जा रहा है। सिपाही के मुंह से ये बात सुनकर तारा को अचानक उस जादुई पड़ी और उसके आशीर्वाद की याद आ गई। हाँ, याद आया। आप बिल्कुल मत डरिए, इन्हें कुछ नहीं होगा। इनकी जान बचाने का उपाय मुझे पता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ।
आप लोग यही इंतजार कीजिए। तो और देर मत करो बेटी, तुम अभी जाओ। इनकी नब्ज तो डूबती जा रही है। हाँ, मैं जाती हूँ और अभी आती हूँ। आप इनके सिर के पास बैठकर थोड़ी हवा कीजिए और इन्हें जगाए रखने की कोशिश कीजिए। तुम जल्दी आना बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। ये कहकर तारा ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो दौड़कर जंगल के बीचों बीच उस गुप्त झरने के पास चली गई। वहां से झरने का पानी और जादुई पेड़ का लाल फल लाकर उसने बहुत प्यार से मंत्री जी को खिला दिया। पानी पेट में जाते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंत्री जी के सीने का दर्द पल भर में गायब हो गया और वे पूरी तरह स्वस्थ होकर उठ बैठे। बेटी, तूने आज साक्षात भगवान की तरह आकर मेरी जान बचाई है। ये ले, मेरी तरफ से कुछ सोने की मोहरें, तू इन्हें रख ले बेटी। तारा मोहरे लेकर सीधे अपनी झोपड़ी में लौट आई। तारा, इतनी सोने की मोहरें तुझे कहाँ से मिली बेटी? माँ, आज मैंने जंगल में राजा के मंत्री जी की जान बचाई है। ये मोहरें उन्होंने ही मुझे दी हैं। लेकिन बेटी, तूने उनकी जान कैसे बचाई? तारा ने अपनी माँ को सब सच बता दिया। बेटी की बात सुनकर सुमित्रा बिल्कुल हैरान रह गई और उसके चेहरे पर खुशी छा गई। इस घटना के कुछ महीने बाद अचानक एक दिन राजमहल में एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। महाराज के शरीर में एक अनजान और बहुत ही गंभीर बीमारी घर कर गई। पूरे शरीर में असहनीय दर्द के कारण महाराज बिल्कुल बिस्तर से लग गए। वे इतने कमजोर हो गए कि बिस्तर पर लेटे हुए एक शब्द बोलने की ताकत या होश उनमें नहीं बचा था। बस दर्द से बीच बीच में धीमी आवाज में करहाते रहते थे। राज्य के बड़े बड़े राजवैद्यों ने महीनों तक इलाज करके भी महाराज की ये गंभीर बीमारी ठीक नहीं कर पाई। महल के चारों ओर गहरे शोक की लहर दौड़ गई। महाराज के सिरहाने बैठकर महारानी दिन रात आंसू बहाने लगी। महारानी, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने सारे ग्रंथ खंगाल कर देख लिए हैं। नब्ज की गति ऐसे अजीब तरह से कम होते मैंने अपने इतने सालों के इलाज में कभी नहीं देखा। महाराज का शरीर मानो अंदर से बिल्कुल सूखता जा रहा है। वैद्य जी, आपने इतने बड़े बड़े शास्त्र पढ़े हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथ खंगाले हैं, फिर महाराज की ये बीमारी क्यों ठीक नहीं कर पा रहे हैं? विश्वास कीजिए महारानी, मैंने कल रात भर जागकर 8 तरह की दुर्लभ जड़ी बूटियों और हिमालय की कस्तूरी से एक खास दवा बनाई थी। आज सुबह वो बहुमूल्य दवा महाराज को पिलाई गई है, लेकिन उनका शरीर किसी दवा पे असर नहीं दिखा रहा है। तो काम क्यों नहीं हो रहा है वैद्य जी? कल रात भी तो महाराज की सांस थोड़ी सामान्य थी, लेकिन आज तो उनका पूरा शरीर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। क्या आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? महाराज की ये बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं है महारानी। मेरी 40 सालों की विद्या आज महाराज की शैया के पास आकर पूरी तरह विफल हो गई है। ये आप क्या मनहूस बातें कह रहे हैं वैद्य जी? महाराज के बिना तो ये राज्य अनाथ हो जाएगा। आप थोड़ी और कोशिश कीजिए, कोई नई दवा बनाइए। आपके पास तो किसी जड़ी बूटी की कमी नहीं है। मैं बहुत बेबस हूं महारानी। मैं एक वैद्य होकर भी मरीज को इस तरह घुट घुट कर खत्म होते हुए नहीं देख सकता। राज्य के किसी और वैद्य के पास भी इसका इलाज नहीं है। मेरी सारी विद्या, मेरा सारा ज्ञान आज खत्म हो गया है। अब सिर्फ भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। तो क्या मेरे महाराज कभी स्वस्थ नहीं होंगे? ये विशाल राज्य क्या अब अनाथ हो जाएगा? इस सिंहासन पर कौन बैठेगा? आप कुछ तो कीजिए वैद्य जी, मेरा दिल फटा जा रहा है। राजवैद्य के मुंह से ऐसी घोर निराशा की बात सुनकर महारानी पागलों की तरह रोने लगी। ठीक उसी समय महाराज के कक्ष के दरवाजे पर आकर राज्य के मंत्री जी खड़े हो गए। महाराज की ऐसी दर्दनाक हालत और शांत बेजान शरीर देखकर उनकी भी आंखें भर आईं। महारानी, आप ऐसे मत टूटिए।
धैर्य मत खोइए महारानी। मंत्री जी, आप महाराज की हालत अपनी आंखों से देखिए। अब उनमें कुछ भी नहीं बचा है। वैद्य जी, लोगों ने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। राजवैद्य, क्या आपके पास सच में और कोई जड़ी बूटी या दवा नहीं बची है? नहीं मंत्री जी, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। मेरी विद्या, मेरी दवा सब खत्म हो चुकी है। अब बस समय का इंतजार है। तो फिर आप अपनी विद्या लेकर यहां से हट जाइए। महारानी, आप और मत रोइए। मुझे लगता है महाराज को बचाने का एक आखिरी रास्ता अभी भी हमारे पास है। क्या उपाय मंत्री जी? कहाँ जाने से महाराज ठीक होंगे? किस मंदिर में पूजा करनी होगी? आप बस एक बार आदेश दीजिए। मैं अपने राज्य की सारी धन दौलत वहां लुटा दूंगी। धन दौलत नहीं चाहिए महारानी। आज से कुछ महीने पहले एक खास जड़ी बूटी की तलाश में मैं घने जंगल में गया था। उस जंगल में चलते चलते अचानक सीने में तेज दर्द के साथ मैं मौत की नींद सोने ही वाला था। मेरा सिपाही जब डर के मारे घबरा रहा था, ठीक उसी वक्त एक लड़की ने मुझे मौत के मुंह से बचाया था। सच कह रहे हैं मंत्री जी? हाँ महारानी, मैं खुद इसका प्रमाण हूं। मुझे पक्का विश्वास है कि उस देवी रूपी कन्या के हाथों के स्पर्श से हमारे महाराज भी जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप एक पल की भी देरी मत कीजिए। जैसे भी हो, उस लड़की को हमारे राजमहल में ले आइए। उससे मेरे महाराज की जान की भीख मांगिए। आप आज ही यात्रा शुरू कीजिए। मैं अभी जा रहा हूं महारानी। मैं खुद जाकर उसे पूरे सम्मान के साथ इस महल में लाऊंगा। महाराज को स्वस्थ करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। बिना समय गंवाए मंत्री जी राज्य के कुछ सैनिकों को लेकर उस घने जंगल के आश्रम की ओर निकल पड़े। महाराज की जान बचाने के लिए अब उस जंगल की लड़की तारा ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। वे उस जंगल में तारा की झोपड़ी के सामने आ पहुंचे। बेटी तारा, हमारे महाराज आज एक गंभीर बीमारी से मृत्युशैया पर हैं। बहुत बड़े बड़े वैद्यों को बुलाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे आज तुम्हारी बहुत याद आई बेटी। तुमने ही तो एक दिन इस जंगल में मेरी जान बचाई थी। तुम एक बार चलो, वरना ये राज्य अनाथ हो जाएगा। चलिए मंत्री जी, इंसानों की सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। बेटी, तुम आज्ञा दो तो मैं अभी राजमहल की ओर प्रस्थान करूं। जा बेटी, तेरे हाथों के जादू से महाराज को नया जीवन मिल जाए। तारा राजमंत्री के साथ राजमहल गई। साथ में एक मिट्टी के बर्तन में उस झरने का पानी और जादुई फल ले गई। महारानी पागलों की तरह महाराज के सिरहाने बैठकर रो रही थी। राजा का शरीर बिल्कुल बेजान हो चुका था, बस सांसें अटक रही थीं। तारा ने बहुत सावधानी से अपने हाथों से महाराज को वो लाल फल और झरने का पानी पिला दिया, और उसी वक्त एक चमत्कार हो गया। राजा के शरीर की सारी बीमारी और दर्द जैसे जादू की तरह गायब हो गया, और राजा पूरी तरह स्वस्थ होकर एक पल में ही आंखें खोलकर देखने लगे। बेटी तारा, तू कोई साधारण लड़की नहीं है। तू तो साक्षात मां भगवती है। मेरी जान बचाकर तूने आज इस राज्य की रक्षा की है। बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए महाराज। आप स्वस्थ हो गए, इससे बड़ा इनाम मेरे लिए और क्या हो सकता है। महाराज तारा की ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तारा को राजकोष से बहुत सारा सोना चांदी, हीरे मोती उपहार में दिए और उसे राज्य के मुख्य राजवैद्य के सम्मान से नवाजा। उस दिन से तारा एक निपुण वैद्य की तरह सभी की बीमारियां दूर करने लगी। इसी तरह जंगल के बीमार पशु पक्षियों से लेकर आसपास के गांवों के कमजोर और बीमार लोग तारा के पास आने लगे। तारा के दिए जादुई फल और झरने के पानी से अपाहिज अपनी लाठी छोड़कर चलने लगे, और मरते हुए मरीजों को नया जीवन मिल गया। देखते ही देखते तारा का नाम पूरे राज्य में फैल गया। दूर दूर से लोग आकर कृतज्ञता, आभार जताते हुए सोना चांदी देने लगे। उसी धन से उन्होंने अपनी झोपड़ी की जगह एक बहुत सुंदर घर बना लिया, और इस तरह माँ बेटी की सारी गरीबी दूर हो गई।
दूसरी तरफ श्यामपुर के उस घमंडी रमेश के जीवन में घोर अंधकार छा गया। जिसे इतना घमंड था, भगवान ने उसका सारा घमंड चूर कर दिया। छोटी बहू कांता की गोद में कोई संतान नहीं हुई। उल्टे रमेश के शरीर में एक बहुत भयानक और छुआछूत वाली त्वचा की बीमारी चर्म रोग ने घर कर लिया। छी, कितनी बदबू आ रही है तुम्हारे शरीर से। इस इंसान के साथ मैं एक कमरे में नहीं रहूंगी बाबा। मुझे भी तो अपनी जान प्यारी है। ओह छोटी बहू, मुझे ऐसे छोड़कर मत जा। मेरा पूरा शरीर बहुत जल रहा है। थोड़े नीम के पत्ते उबालकर मेरे घावों पर लगा देना बहू। मुझे कोई और काम धंधा नहीं है क्या? तुम्हारी वो छुआछूत की बीमारी साफ करने गई तो मुझे भी ये रोग लग जाएगा। मुझसे ये नहीं होगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुम्हारे जैसे बीमार के पल्ले पड़ी। रमेश की ये बेबस हालत देखकर स्वार्थी कांता ने एक आधी रात को बहुत बड़ा विश्वासघात किया। रमेश के जोड़े हुए सारे गहने, तिजोरी के पैसे और जमीन के कागजात पोटली में बांधकर वो रमेश को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गई। सुबह के समय रमेश को जब होश आया तो वो दर्द से कराहने लगा। कितनी तकलीफ हो रही है। शरीर तो जैसे पूरा जल रहा है। कोई मुझे थोड़ा पानी दे दो। कांता, ओ कांता, तू कहाँ चली गई? एक लोटा पानी तो दे दे बहू। खाली घर में रमेश की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसे समझ आ गया कि जिसके मोह में पड़कर उसने अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी और बेटी को निकाल दिया था, वही छोटी बहू आज उसे छोड़कर भाग गई है। कर्मों का फल कितना भयानक हो सकता है, ये रमेश को आज अच्छी तरह महसूस हो गया। अपना सब कुछ खोकर रमेश बिल्कुल एक भिखारी की तरह दर दर भटकने लगा। गांव वालों ने छुआछूत की बीमारी के डर से उसे भगा दिया। किसी ने एक घूंट पानी भी नहीं दिया। भटकते भटकते एक दिन वो अनजाने में ही उस घने जंगल के किनारे तारा के घर के सामने आकर धूल में गिर पड़ा। माँ, ओ माँ, जल्दी इधर आओ। देखो, एक भिखारी हमारे दरवाजे पर बेहोश पड़ा है। अरे रुक, मैं देखती हूँ। अरे, ये तो तेरे पिता हैं। जी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? कौन हो तुम लोग? सुमित्रा, तारा, तुम लोग? भगवान ने मुझे मेरे पापों की बहुत बड़ी सजा दी है रे। आपकी ये क्या हालत हो गई है? मैं बेटे की चाह में अंधा हो गया था। मैंने अपने घर की लक्ष्मी बेटी को भरी दोपहर में निकाल दिया था। आज मैं इस छुआछूत की बीमारी को लेकर रास्ते का भिखारी बन गया हूं। और वो डायन कांता भी मेरा सब कुछ लूटकर मुझे छोड़कर भाग गई। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। पिताजी, आपने हमें झूठा इल्जाम लगाकर निकाल दिया था, ये सच है। लेकिन मैं तो आपकी ही सगी बेटी हूं ना। क्या मैं अपने जन्म देने वाले पिता को इस हालत में तड़पने दे सकती हूँ? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको ठीक कर दूंगी। तारा ने बिना देर किए उस जादुई पेड़ का लाल फल और संजीवनी झरने का पानी लाकर बहुत प्यार से अपने पिता को पिला दिया। ये जादुई दवा पेट में जाते ही पल भर में रमेश की सारी बीमारियां हवा में गायब हो गई। रमेश पूरी तरह स्वस्थ होकर उठ बैठा। मुझे माफ कर दे बेटी तारा। आज मुझे समझ आ गया है कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। जो काम 10 बेटे भी नहीं कर सकते, तूने एक बेटी होकर आज वही कर दिखाया। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो भगवान भी तुम्हें माफ कर देंगे। इसके बाद रमेश अपनी बहुत बड़ी गलती को समझकर अपनी पत्नी और बेटी से माफी मांगकर उसी जंगल के घर में रहने लगा। तारा अपनी माँ के प्यार और परी द्वारा दी गई जादुई शक्तियों के सहारे जीवन भर गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा करती रही। और वे सब मिलकर उसी जंगल के बीच एक नए स्वर्ग में सुख शांति से रहने लगे।